जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने जा रही है चौथे दिन की। और अभी तो पंडाल पूरा का पूरा खाली है। अभी तक ज़्यादा श्रोता नहीं आए हैं, लेकिन गुरुदेव को तो अपना कार्य करना है। और यहाँ पे गुरुदेव आ गए हैं, सभी जजमान भी आ गए हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा को चौथे दिन की कथा श्रवण करवाएंगे प्रधान जी को। और आज जो गुरुदेव हैं उनकी पूजा शुरू हो गई। आचार्य जी पूजा करवा रहे हैं, जिसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा की पूजा होगी और जिसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा की आरती होगी शुरू की। इसके बाद में आज यशोदा के घर में लल्ला आया। इसका जो ब्रजवासी हैं, गांव के ब्रज के जो लोग हैं, वह भगवान जी की बधाई के लिए आ जाएंगे। तो यशोदा मैया के घर बधाइयाँ गाएंगे। और जो हमारे महाकाल श्री शंकर जी भगवान आज यशोदा मैया के घर बाल कृष्ण का स्वरूप का वर्णन करेंगे और उनकी दर्शन की अभिलाषा लेकर आएंगे। और ये गुरुजी ने हमें कल ही बता दिया था कि शंकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने आएंगे। और मैया मना करेंगी कि उनको दर्शन नहीं करवाना है। उनका ऐसा जो स्वरूप होगा उससे भगवान डर जाएंगे। इस कारण यशोदा मैया थोड़ी डरी डरी सहमी सहमी रहेगी। और यहाँ हो चुकी है भागवत कथा प्रारंभ। और हमारी भुआ जी हैं ये बड़ी ताजपुरा की, और ये बहुत ही खुश हैं। और जो यशोदा के घर में लल्ला भयो उसके लिए जो भजन गुरुदेव गा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी भुआ जी डांस कर रही हैं। और भुआ जी को डांस करना बहुत पसंद है। ये हर भजन पे खड़ी हो जाती हैं डांस करने और मेरे से भी बोलती हैं, लेकिन मुझे तो शर्म आती है डांस करने में, मैं नहीं उठती हूँ। बस भुआ जी अकेली ही लगी रहती हैं। लेकिन आज है गिरिराज पूजा, और गुरुदेव ने गोवर्धन को भी बनाने की बोला था। तो गांव में से एक भाभी ने गोवर्धन बना लिया है और वह गोवर्धन बनाकर गुरु जी को दे भी गई हैं। सभी लोग अब आने लगे हैं और अपने अपने जो धूप कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का। और सभी बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं, सभी ताली बजाते हैं, गुरुदेव की बातें सुनते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कथा श्रवण करने, और अभी भी आ ही रहे हैं। ये है सानवी, और ये अभी गिरी होती हमारा ध्यान भटका रही है हमारे सामने बैठ के। और सानवी उनके मामू को देख के बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़ों में पहली बार सानवी ने मामा को देखा है। सानवी बहुत छोटी है, 7 महीने की छवि, और दोनों का जन्म 1-2 दिन आगे पीछे ही हुआ था। और हमारी जो यशोदा मैया हैं वो ब्रज में बहुत ही जो बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको हीरे मोती सोने चांदी की डलियाँ भर भर के दे रही हैं। और अभी तक उनका खजाना खाली नहीं हुआ है। खजाना जितना देते हैं उतना बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के कार्य में पैसा लगाता है तो कभी भी उसकी हार नहीं आती है। इस तरह से भागवत कथा में बताया जाता है। और पूरा पंडाल श्रोता से भर गया है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य श्रीमद् भागवत कथा का है। मैंने कभी भी पूरी भागवत कथा नहीं सुनी थी, पहली बार मुझे भगवान जी ने ये आशीर्वाद दिया है कथा सुनने का।
और यहाँ गिरिराज महाराज जी के 56 भोग तैयार किए हैं और इन्हें बड़ी ही मुश्किल से 56 भोग लाए हैं हम कुमराज जाके। और जो भी मिला, जितना भी मिला हम लेके आ गए, क्योंकि 56 भोग ही चाहिए थे, गिन गिन के भोग लाए हैं। और जो घट गए थे वो घर में ही बनाए हैं 56 भोग। और यहाँ गुरुदेव जो आचार्य जी हैं, जो पहले महाराज जी हैं, उनसे पूजा करवा रहे हैं। और जिसके बाद में हम करेंगे, जिसके बाद में हमारे जो गंगा जली वाले भैया हैं वो करेंगे, भैया भाभी। और गिरिराज जी को 56 भोग लगाया और उनको जो 84 कोस की परिक्रमा होती है गिरिराज महाराज जी की, वो की। और पता नहीं भगवान जो गिरिराज जी महाराज हैं वृंदावन में, वहाँ तो हम कब जाएंगे, लेकिन आज हमारा परिक्रमा यहाँ हो गया और इसी में हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें जितना मिला उतने में हम हमेशा से खुश रहे हैं और आज भी बहुत खुश हैं। और यहाँ रही बेदी की बात, तो ये तो हमने कभी भी सपने में नहीं सोचा था और ना हमारी कोई ऐसी इच्छा थी, लेकिन शायद बालाजी की इच्छा थी। और बिना बालाजी की इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। और हमारे इष्ट श्री हरि बालाजी हैं। और वैसे सभी देवी देवता सामान्य हैं, हम सभी को मानना चाहिए। और हम किसी भी देवी देवता का कभी भी अनादर नहीं करते हैं। और भगवान को, वैसे इंसान को भगवान ने ही बनाया है और वो एक दिन उन्हीं में विलुप्त हो जाएगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ रहना भी नहीं है हमारे पास, ना हम कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाएंगे। ये तो बस कुछ ही दिनों का मेला है जो एक दिन ख़त्म हो जाना है। और जितने दिन जीना है उतने दिन खुश रहकर और अच्छे से जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा सुनाई जा रही है, वो बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो प्रधान जी को सुनाई जा रही है, और ये प्रधान जी हैं, बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं, क्योंकि कभी इतने बैठे नहीं हैं। और मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान जी की इच्छा थी। और भगवान जी की इच्छा के बिना कभी कुछ होता नहीं है। और ये हुई है भगवान की मंगल आरती। और बाकी की कथा गुरुदेव कल श्रवण कराएंगे। और कल रुक्मणी विवाह होगा। और विवाह के बाद में नहीं, पहले जाएंगे भगवान मथुरा, और मथुरा से जो कंस हैं, जो उनका वध श्री कृष्ण करेंगे, उनके माता पिता को छुड़ाएंगे, जो कारागार में देवकी और वसुदेव जी और उग्रसेन महाराज जी जो कारागार में बंद हैं, उनको छुड़ाएंगे। जिसके बाद में उनका विवाह होगा रुक्मणी जी से। और जिसके बाद में वो अपना कार्यभार श्री कृष्ण संभालेंगे। और बाकी की कथा कल। राधे राधे।